हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिटेल स्टडी। आज हम मैथमेटिक्स बस क्लास 8 का 11C से क्वेश्चन 6 से सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड 4 days रेस्पेक्टिवली। ए एक काम को 6 days में फिनिश कर सकता है और बी उसी काम को 4 days में फिनिश कर सकता है। ए स्टार्टेड द वर्क एंड वर्कड फॉर 2 days। ए उस काम को शुरू करता है और 2 दिन उसको करता है। ही वॉज देन ज्वाइन बाय बी। फिर बी उसको ज्वाइन कर लेता है। फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। इस पूरे काम को करने में कितना समय लगा, ये हमने निकालना है। तो चलिए पहले हम ए और बी का 1 day का वर्क निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए कैन फिनिश द वर्क is equal to 6 days and B can finish the work in 4 days. A's 1 day work, it will be 1/6 of the work, and B's 1 day work, it will 1/4 of the work. अब कहते हैं A started the work and worked for 2 days। तो A ने 2 डे तो 2 दिनों तक तो उसने वर्क किया है, तो A का हम 2 days वर्क निकाल लेंगे। A's 2 day वर्क, उसका 1 day का वर्क है 1/6, तो 2 days का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1/3 ऑफ द वर्क। ये ए का 2 days का वर्क आ गया। यानी जब ए अकेला काम कर रहा था 2 दिनों तक, तो उसने 1/3 पार्ट उसने पूरे वर्क का कर लिया था। तो अब हम क्या निकालेंगे, रिमेनिंग वर्क, कि कितना काम बचा। अगर उसने 1/3 पार्ट कर लिया था तो रिमेनिंग वर्क कितना है। मान लीजिए पूरा वर्क 1 था, तो 1 में से हम इसे माइनस कर देंगे 1/3 को, तो ये आ जाएगा 2/3। ये पार्ट जो है वो अभी भी बचा हुआ है। अब इस टाइम पे क्या होता है कि बी आ जाता है और फिर दोनों मिलकर उस काम को करते हैं। तो उन दोनों का हम वर्क निकाल लेते हैं कि कंबाइन वर्क उन्होंने कितना किया। ए प्लस बी कंबाइन वर्क, तो ए और बी का जो 1 day वर्क है उसे हम निकाल लेंगे। एलसीएम 12 आएगा, 2 + 4 से डिवाइड करेंगे 3, इट विल बी 5/12। ये वर्क उनका कंबाइन आ गया जो उन्होंने दोनों ने मिलकर किया था। ए और बी का कंबाइन वर्क निकालेंगे। ए का 1 day का वर्क 1/6 होता है और बी का 1/4 होता है। दोनों को हमने एडिशन कर दिया तो ये आ गया 5/12। पहले हमने फाइंड आउट किया ए का 2 दिन का वर्क, फिर हमने बचा हुआ वर्क निकाला है। जो ए कर चुका था तो कितना वर्क बचा है, वो बचा है 2/3। फिर ए और बी ने जो मिलकर काम किया है कंबाइन वर्क, वो हमने फाइंड आउट कर दिया। तो ए का 1 day वर्क और बी का 1 day वर्क को हमने एडिशन कर दिया तो आ गया 5/12। तो 5/12 जो वर्क है वो दोनों मिलकर करते हैं। अब बचा क्या है कि टाइम टेकन टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। इस वर्क को करने में कितना टाइम लगा। तो टाइम निकालने के लिए टाइम, टेकिंग टाइम टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क हमारा 2/3 है, ठीक है। और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5/12। तो वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिमेनिंग वर्क टुगेदर में हम इसका निकाल लेंगे 2/3 अपॉन में 5/12, यानी रिमेनिंग वर्क डिवाइड बाय कंबाइन वर्क। 2/3 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/12 जो है ये हो जाएगा 12/5, 3 4 जा, तो ये हमें मिल गया 8/15। 8/15 जो है, सॉरी 8/5, यहाँ पर 5 बचेगा। अब हम टोटल टाइम निकालेंगे, इतना डे लगेगा, ठीक है। अब टोटल टाइम यानी ये जो वर्क है वो
और जो 2 दिन का टाइम था, ये 2 दिन भी तो थे ना जो ए ने अकेले काम किया था। ये तो मिलकर उसने 8/5 डेज तो दोनों ने मिलकर काम किया है। अब ए ने अकेले भी उस काम को किया था, तो पूरा वर्क फिनिश में ए के 2 दिन का वर्क और ए और बी का कंबाइन वर्क दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो टोटल टाइम टेकन बाय ए एंड बी, तो पहले ए के 2 दिनों का वर्क, ठीक है, तो 2 दिन लिए थे उसने, तो टाइम निकालना है, 2 दिन वो हो गए और 8/5 ये हो गए जो दोनों ने मिलकर काम किया है। दोनों का हम एडिशन करेंगे, एलसीएम 5 आएगा, 10 एंड 5 1 जा 5 एंड 8, 18/5। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया आवर्स, मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले हम ए का 1 डे का वर्क निकालेंगे, बी का 1 डे का वर्क निकालेंगे, क्योंकि ए का 2 डेज का वर्क दिया गया है, तो मल्टीप्लाई 2 करके हम ए का 2 डेज का वर्क फाइंड आउट कर लेंगे। ए ने इतना काम कर चुका था तब भी आया था, तो रिमेनिंग वर्क जो निकालने के लिए 1 को हम पूरा वर्क मान के 1/3 को लेस कर देंगे 2/3। 2/3 वर्क का जो पार्ट है वो दोनों ने मिलकर किया है, तो उनका 1 डे का वर्क निकालेंगे। ए एंड बी का कंबाइन 1 डे वर्क, 1 डेज वर्क, उन्होंने 1 डे में कितना वर्क किया, दोनों का हम एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 5/12। अब टाइम निकालना है क्योंकि, तो दोनों वर्क जो रिमेनिंग वर्क था वो और जो कंबाइन वर्क था दोनों का हम डिवाइड कर देंगे, 2/3 डिवाइड बाय 5/12, तो रेसिप्रोकल होकर ये आ जाएगा 8/5। टोटल टाइम निकालने के लिए ए ने 2 डेज लगाए थे और 8/5 दोनों ने मिलकर लगाए हैं, तो टोटल टाइम एलसीएम निकाल के हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। Question 7. A can do a piece of work in 14 days and B can do it in 21 days. A 14 days में कर सकता है उस वर्क को और B 21 days में। They began together and worked for 7 days. दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और 7 दिनों तक मिलकर काम किया। Then A fell ill and B had to complete work. A बीमार हो जाता है, वो चला जाता है 7 दिन के बाद, बचा हुआ काम B पूरा करता है। तो in how many days was the remaining work complete? तो बचे हुए काम को B ने कितने दिनों में कंप्लीट किया, ये हमने फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे। ए कैन फिनिश द वर्क इन 14 days and B can finish the work in 21 days. A's 1 day work, it will be 1/14 of the work, and B's 1 day work, it will be 1/21. अब निकाल लेते हैं हम इनका कंबाइंड रेट ऑफ द वर्क। कंबाइंड रेट ऑफ वर्क निकालने के लिए दोनों का एडिशन करेंगे, 1/14 प्लस 1/21, एलसीएम विल बी 42, 42 डिवाइड बाय 14 विल बी 3 and 42 divided by 21 will be 2. It will be 5/42. अब वो कहता है कि 7 डेज तक वो दोनों मिलकर काम करते हैं, तो द वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज, तो 7 डेज का वर्क निकालेंगे हम, कंबाइंड रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो वर्क आ जाएगा 7 डेज वर्क, 5/42 मल्टीप्लाई में 7, कैंसिल कर देंगे 42 को 7 से, 5/6 ऑफ द वर्क। ये 7 डेज का जो वर्क है वो आ गया 5/6 जो दोनों ने मिलकर किया था। अब हम कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, लेट टोटल वर्क कंसीडर कर लेते हैं हम। टोटल वर्क कंसीडर्ड 1, हम 1 मान लेते हैं कि टोटल वर्क 1 था। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क क्या आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क होगा 1 वर्क में से हम माइनस कर देते हैं 5/6 को, जो दोनों ने मिलकर 7 डेज में कंप्लीट किया था। 6 एलसीएम आ गया, 6 - 5 इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द वर्क। ये काम जो है वो बच गया। 7 डेज में उन्होंने 5/6 वर्क तो कर लिया था। अब एक वर्क लेट करके हमने कंसिडर करके लिया है, तो उसमें से 5/6 को माइनस किया तो 1/6 आ गया। अब जो 1/6 वर्क है ये बी ने अकेले कंप्लीट किया है,
तो बी ने इसे कंप्लीट तो किया है 1/6 वर्क को, पर कितने टाइम में किया है अब वो निकालना है। तो यहां हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय बी, रिमेनिंग वर्क को अब ओनली बी ने कंप्लीट किया है, तो टाइम टेकन बाय बी विल बी रिमेनिंग वर्क डिवाइड बाय बीज 1 डे वर्क। टाइम निकालने के लिए रिमेनिंग वर्क को हम बी के 1 डे वर्क से डिवाइड कर देंगे। तो रिमेनिंग वर्क जो था वो है 1/6। अभी हमने ये फाइंड आउट किया है रिमेनिंग वर्क, ये है 1/6, और बी का 1 डे वर्क है 1/21। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1/6 डिवाइड बाय 1/21। तो 1/6 रेसिप्रोकल हो जाएगा 21/1, 3 से इसे कैंसिल कर देते हैं 7/2, यानी कि 3.5 डेज। इतने टाइम में बी अकेला इस वर्क को कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 8 मिनट्स, आउटलेट बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 मिनट्स। टैप नंबर ए जो है वो किसी टैंक को 8 मिनट में फिल कर सकता है, भर सकता है पूरा, और आउटलेट जहाँ से पानी निकलता है बाहर निकलता है, तो वो बी जो टैप है वो उसको 12 मिनट में एम्प्टी कर देता है, खाली कर देता है। इफ़ बोथ आर केप्ट ओपन, दोनों खुले हैं, यानी कि ए एक तरफ से भर रहा है और दूसरी तरफ से बी उसको खाली कर रहा है, तो कितने टाइम में टैंक जो है वो फिल हो जाएगा। फिलिंग का टाइम पूछा है उसने कि वो खाली भी होता रहे कंटिन्यूअसली, तो वो कितना टाइम लेगा उसको फिल करने में। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए मान लीजिए ये कोई वाटर टैंक है और इसमें ये जो टैप है, पाइप है, इसके थ्रू इस टैप से पानी फिल किया जा रहा है और इस टैप के थ्रू पानी बाहर आ रहा है। तो ए उसको फिल कर रहा है 8 मिनट में, 8 मिनट में ये फिल करता है और 12 मिनट में ये एम्प्टी हो जाता है। तो आप हमें ये बताना है कि अगर ये दोनों टैप एक साथ खुले हुए हैं तो ये कितने मिनट में या कितने टाइम में फिल होगा। तो हम निकालते हैं ए कैन फिल द टैंक, पहले हम लिख लेते हैं ए कैन fill the tank in 8 minutes. Then A taps 1 minute work. तो 1 मिनट में वो कितना फिल कर रहा है 1/8 ऑफ द टैंक। ऐसे ही अब बी का निकाल लेते हैं। बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 मिनट। देन बीज 1 मिनट, बी टैप्स, बी भी एक टैप है और ए भी एक टैप है, तो बी टैप है उसका 1 मिनट वर्क, यानी 1 मिनट में वो कितना खाली कर रहा है 1/12 ऑफ द टैंक। ये आ गया। अब हमने इसका निकालना है दोनों का कंबाइंड रेट, कि जब एक साथ वो फिल कर रहा है ए टैप और बी उसको खाली कर रहा है, तो कंबाइंड रेट कैसे निकलेगा। देखिए कंबाइंड रेट निकालेंगे हम इसका, तो 1/8 और इसमें से लेस हो रहा है 1/12, क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है ना, तो माइनस होगा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं 3 एंड माइनस 12 से डिवाइड करेंगे 24 को 2, तो ये आ गया 1/24 ऑफ द टैंक। 1 मिनट में जो है 1/24 ऑफ द टैंक ये इनलेट आउटलेट हो रहा है। तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक, अब कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में 1/24, या फिर इसे हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, इट विल बी 24 मिनट। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9, द स्पीड ऑफ द ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग इज 45 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल टेक इट टू पास अ प्लेटफॉर्म 625 मीटर लॉन्ग। इसके सॉल्यूशन से पहले मैं आपको इसका थोड़ा बेसिक बताती हूँ, जो कि मैंने इंट्रो वीडियो में बनाया था। देखिए अगर कोई ट्रेन मूव कर रही है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि वो एक प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ 625 मीटर लॉन्ग है उसे पास करके जाती है। तो जब ट्रेन किसी
ब्रिज, प्लेटफॉर्म या स्टेशनरी ट्रेन को क्रॉस करके जाती है तो उसके डिस्टेंस हम लेते हैं ट्रेन की लेंथ प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ब्रिज या ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है स्पीड ऑफ द ट्रेन दी गई है और ये देखिए द स्पीड ऑफ द ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है? ट्रेन लेंथ इज 125 मीटर एंड लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है 625 मीटर। तो इसमें हम डिस्टेंस जो है वो लेंगे, दोनों का एडिशन कर देंगे दोनों की लेंथ का। तो डिस्टेंस आ जाएगा 125 प्लस 625, देन इट विल बी 750 मीटर। अब हम लिखेंगे स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन हमें दी गई है 45 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें डिस्टेंस मीटर में दी गई है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्जन इनटू मीटर। तो जब किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं गाइस, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। अब ये 5/18 का मतलब क्या होता है, तो इसे मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए 5/18 का मतलब होता है 1000 से मल्टीप्लाई एंड 3600 से डिवाइड, क्योंकि मीटर का किलोमीटर बनाएंगे हम, सॉरी किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और आर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए इसको 1000/3600 करते हैं। इसका देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 और ये 2 से हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 5/18। तो इसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किलोमीटर पर आवर जो होता है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे कैंसिल कर देते हैं 9 से, 9 5 जा 9 2 जा, तो ये आ जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड। अब ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब डिस्टेंस ये आ गई है और ये आ गई है स्पीड। ये स्पीड मिल गई हमें ट्रेन की। अब क्या निकालना है, हमने टाइम निकालना है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म। तो टाइम निकालना है हमने। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पर 750 है और स्पीड है 25/2, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 750 मल्टीप्लाई 2/25, कैंसिल कर देते हैं इसे, 30 आ गया, 32 जा 60 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 10 में हमें दिया गया अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस ए टेलीग्राफ पोस्ट। टेलीग्राफ पोस्ट एक है, ये एक टेलीग्राफ पोस्ट है जिसे एक ट्रेन मूव करके जा रही है और वो उसे पास करती है। तो ये बताइए कि ट्रेन उसको कितने टाइम में पास कर लेगी, क्रॉस कर लेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले तो लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन, अब देखिए ये जो टेलीग्राफ पोस्ट है इसकी अपनी कोई लेंथ नहीं है। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वही होगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारी आ गई है 150 मीटर। अब हम लेते हैं स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू मीटर सेकंड में, क्योंकि हमें जो डिस्टेंस दिया गया है वो मीटर में दिया गया है। तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू मीटर में। तो मीटर में मैंने बताया था जब भी कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से इसे कैंसिल करेंगे हम, 25, और 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 9। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 125/9। तो ये हमारा आ गया है मीटर में, मीटर पर सेकंड। ये हमें स्पीड मिल गई है। अब हम टाइम निकाल सकते हैं कितने टाइम में
क्रॉस करती है ट्रेन टेलीग्राफ पोस्ट को। तो इसका फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी है 150 मीटर और स्पीड है 125 अपॉन में 9। तो इसका अब हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी 150 मल्टीप्लाई 9 बाय 125। 25 से हम इससे कैंसिल कर लेते हैं। 25 6 जा एंड 25 5 जा, 6 9 जा 54 अपॉन में 5। इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.08 सेकेंड। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 11, टू ट्रेन 350 मीटर एंड द अदर इज 250 मीटर लॉन्ग, दोनों की अलग अलग लेंथ दी गई है, आर गोइंग टू 42 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही हैं। तो जिसकी लेंथ 350 मीटर है उसकी स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है, और जिसकी लेंथ 250 मीटर है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। हाउ वुड लॉन्ग वुड इट टेक देम टू पास ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने में वो कितना टाइम लगाएंगी, ये हमसे पूछा गया है। टू ट्रेन से हमारे पास ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, ठीक है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए क्वेश्चन में दिया गया अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी कि एक इधर मूव कर रही है और दूसरी इधर मूव कर रही है। मान लो ये ट्रेन है जिसकी लेंथ 350 मीटर है और इसकी स्पीड जो दी गई है वो दी गई है 42 किलोमीटर पर आवर, और ये जो ट्रेन है इसकी लेंथ 250 मीटर है और इसकी स्पीड दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाते हैं ये हमने बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बेसिक नॉलेज में बताया था कि जब ट्रेन्स अपोजिट साइड में जाती हैं या सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो दोनों ही केस में जो लेंथ होती है वो हमेशा ऐड होती है, ठीक है। जो डिस्टेंस निकालते हैं वो हम दोनों के लेंथ का एडिशन करके निकालते हैं, और जो स्पीड होता है अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का भी एडिशन हो जाता है। तो दोनों को ही हमने ऐड करना है, यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए लेंथ ऑफ ए ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ बी ट्रेन, यानी 350 प्लस 250, तो ये हमारे पास आ गया है 600 मीटर, ठीक है। ये हमारी आ गई है डिस्टेंस। अब हम निकालेंगे स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ ए ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ बी ट्रेन, जब सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड माइनस हो जाती है, और अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड का भी एडिशन हो जाता है, और डिस्टेंस दोनों केस में अपोजिट और सेम डायरेक्शन दोनों में प्लस ही होती है, ठीक है। तो स्पीड का अब हम प्लस कर देंगे, 42 प्लस 30 इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा हमें कन्वर्जन करना होगा, वी विल कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर। क्यों, क्योंकि जो हमारी डिस्टेंस है वो हमें मीटर में मिली है, इसलिए हमने इनके यूनिट को सेम करने के लिए हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होती हैं, इसका जब हम कैंसिलेशन करते हैं तो हमें मिलता है 5/18, ठीक है। और इसी को ही हम यूज़ करते हैं कन्वर्ट करने में, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते टाइम। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे 18 से, ये आ गया 40 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास आ जाएगा सॉरी ये 72 है, ओनली 72 है, तो ये कट करके 4 आ जाएगा, 4 5 मल्टीप्लाई करके आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें मिल गई ये हमारा डिस्टेंस, ये हमारा स्पीड। तो अब हमें सिर्फ टाइम निकालना है, तो टाइम आ जाएगा, सिंपली टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे हम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमारी 600 है मीटर में और स्पीड हमारी है 20, कैंसिल कर लेते हैं 30। तो ये हम टाइम जो लिखेंगे ये 30 सेकेंड, क्योंकि हमने मीटर का सेकेंड में कन्वर्ट किया था। तो इस तरह से ट्रेन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं सिंपल स्टेप के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 12, टू ट्रेन 250 मीटर एंड 350 मीटर लॉन्ग आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। दो ट्रेन है, एक की लेंथ है 250 मीटर और दूसरी ट्रेन की जो लेंथ है वो है 350 मीटर, और दोनों ही ट्रेन देखिए सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इधर जा रही है और दूसरी भी इधर जा रही है। अब उनकी स्पीड दी गई है
30 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, यानी इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और लार्ज वाली ट्रेन की जो स्पीड है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। ये दो स्पीड हमें दी गई है और दो ही ट्रेन की हमें लेंथ दी गई है। हमें निकालना है इसमें टाइम, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू पास ईच अदर, कितने समय में वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, पास करती हैं। द लॉन्गर ट्रेन इज बिहाइंड द शॉर्टर ट्रेन, इस शॉर्टर ट्रेन के पीछे जो है वो लॉन्गर ट्रेन है, ठीक है। तो इसमें हमें डिस्टेंस और स्पीड चाहिए। डिस्टेंस और स्पीड हमें दी गई है दो डिस्टेंस है, दो स्पीड है, लेकिन दोनों तो हम नहीं ले सकते, तो एक डिस्टेंस लेंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए ट्रेन वाले क्वेश्चंस में हमें दो सिचुएशन मिलती है, या तो सेम डायरेक्शन में या तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों ही केस में हम डिस्टेंस निकालते वक्त ट्रेन ए और ट्रेन बी यानी दोनों ट्रेन की जो लेंथ होती है उसका हमेशा एडिशन करते हैं। तो यहाँ भी हम एडिशन कर देंगे, ट्रेन ए की जो लेंथ है वो 250 है और ट्रेन बी की जो लेंथ है वो 350 है। दोनों का जब हम एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 600 मीटर। इसी तरह अब हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड निकालने के लिए दोनों ट्रेन की जो भी स्पीड दी गई है उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। स्पीड का क्या होगा गाइस, माइनस, दोनों स्पीड का माइनस करेंगे। तो इसमें बड़ी में से हम छोटी ट्रेन को घटाएंगे तो b माइनस ए करेंगे इस सिचुएशन में, ठीक है। तो 36 माइनस 30 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। जब सेम डायरेक्शन में करते हैं तो माइनस हो जाता है स्पीड का और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है स्पीड का, ठीक है। तो ये हमने याद रखना है। अब स्पीड का हम कन्वर्जन कर लेते हैं, कन्वर्जन इनटू मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर दिया गया है। तो जब किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 6 को इससे कैंसिल कर देंगे तो ये 5/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये हमने ध्यान रखना है गाइस, जब भी किलोमीटर को चेंज किया जाता है किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में तो हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 आवर में जो सेकंड्स होती हैं वो होते हैं 3600। इसका हम कैंसिलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 5 218 तो 5/18। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करते हुए हम डायरेक्ट इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमारे पास आ गया है अब स्पीड और ये डिस्टेंस, ठीक है, और ये आ गई स्पीड। अब हम टाइम फाइंड आउट कर देंगे। टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस जो है 1600 है और स्पीड है 5/3। तो रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, 600 मल्टीप्लाई 3/5। 5 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 120 और 120 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 सेकेंड। अब 360 सेकेंड को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6 मिनट। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 6 मिनट। इसी के साथ 11C एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप गाइज आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे और अगर आपके सारे डाउट क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कि आप इससे सेटिस्फाई हैं या नहीं, आपको अच्छे से कुछ सब चीज़ें समझ आई हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 14 के साथ, जो कि बच्चों की काफ़ी डिमांडिंग में है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 14 के लिए लेकर आएंगे और उससे पहले हाँ मैं इसी चैप्टर का 11 का लेटस प्रैक्टिस और मेंटल मैथ का वीडियो भी जरूर डालूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।